हमला किया गया, हम पुलिस को बोलेंगे कि मिशन को अभी के अभी हमला को बोल के एफआईआर करना तैयार होता है, नहीं तो अगला दिन ये एफआईआर हम करेंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन को हम श्रद्धा करते हैं। और जो भी कोई आदमी, आप जो भी है, आप ममता बनर्जी का अगर राइट हैंड भी है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आपका कोई हक नहीं है मिशन में जाके मिशन को तोड़ फोड़ करना और किसी भी मिशन को क्षति करना। आपको कोई हक नहीं बनता, इंडियन लॉ आपको कोई हक नहीं देता। आपका ऊपर केस होना चाहिए, आपको और आपका जितना आदमी लेके आप लोग गए अंदर होना चाहिए 24 घंटा के अंदर। नहीं होगा तो हम केस करेंगे। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारा ये मैसेज महाराज तक फैला दीजिए। अगर महाराज उसके ऊपर कंप्लेन करे, नहीं तो हम केस करके इसका कोई ना कोई सुलझा करेंगे। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2 दिन से यह मुद्दा पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे राज्य में भरा हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दूसरे तरफ ममता बनर्जी के तरफ से ये जो बयान जारी किया गया है, जिस तरह संतों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, इससे पूरा संतों समाज में उबाल का माहौल देखना मिल रहा है। ऐसा हुआ कि जिस तरह से संतों का अपमान करने के आरोप में आज महाराज ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज दिया और उस नोटिस में उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि यदि ममता बनर्जी अपने कहे हुए वक्तव्य को यदि माफी नहीं मांगती है तो हम उनको कानून के हिसाब से कानूनी नोटिस फिर से भेजेंगे और ये मामला हम कोर्ट में करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने भारी मंच से जो संतों के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में, भारत सेवाश्रम संघ के बारे में जो उन्होंने बयान जारी किया था, भारी मंच से जो वक्तव्य दिया हुआ था, उससे संत समाज में काफी क्षोभ नजर आ रहा है। कल महाराज की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था और दूसरे दिन ठीक आज के तारीख में वहां पर फिर से रामकृष्ण मिशन के ऊपर हमला किया गया। इसका फुटेज सब आप लोग दूसरे कॉलम में देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस चुनावी भागदौड़ में ममता बनर्जी को क्या जरूरत पड़ी थी ऐसा बयान देना जिससे संत समाज आहट महसूस कर रहा है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं कि संतों का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बंगाल के वासी तय करेंगे कि यहाँ पर संत समाज को क्यों बार बार बदनाम किया जा रहा है। रामनवमी के अवसर पर कैसे किस तरह से पथराव किया जाता है, जुलूस निकालने के लिए किस तरह से पुलिस परमिशन के लिए एड़ी चोटी का पसंद नहीं करना पड़ता है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी कुछ लोगों को वोट बैंक के लिए अचानक संतों के ऊपर 2 दिन पहले से प्रहार करना कितना जायज है, ये व्यूअर तय करेंगे। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मुद्दे पर हम लोगों ने विभिन्न लोगों से राय ली, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुना। और वो जो नोटिस भेजा गया, ठीक है, हमको भी लगा कि देखिए रामकृष्ण मिशन ये आज का कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, ये 100 साल पुराना है। तो एक संस्था 100 से ज्यादा साल पुराना का संस्था जिनका इतना गरिमा है, आदमी के पास, आदमी को हर कोई मुसीबत में जिन्होंने पास में पाया वो था रामकृष्ण मिशन। हर कोई स्टेज में, देश का हर कोई स्टेज आया, हर कोई तूफान आया, कोई बाढ़ आया, कोई भूमिकंप आया, कोई भी कोविड आया, तो रामकृष्ण मिशन ने इतना गरीबों, इतना आम आदमी को सेवा किया। तो उनको ऐसे घुमा के, महाराज को नाम को लेकर ऐसे घुमा के उनके नाम पे राजनीति का टैग डाल देना, ये इससे बड़ा खराब व्यक्ति राजनीति में हमको लगता है पूरा इंडिया में नहीं है। पूरा इंडिया में कोई भी पार्टी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। कोई भी पार्टी, जो कम्युनिस्ट का नाम बोला जाता है कि उन्होंने भी बहुत खराब बात बोलते हैं, लेकिन आज तक इंडिया में राजनीति को बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। राजनीति में आदमी का क्लास 4 पास करके एक आदमी राजनीति में बहुत आगे जा सकता है, सीएम भी बन सकता है, ठीक है, और चाय वाला भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन राजनीति में घटिया बात बहुत आदमी बोला, खराब बात बहुत आदमी बोला, लेकिन ऐसा बात रामकृष्ण मिशन को लेके ऐसा घटिया, उनका कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा घटिया बात आज तक भारत को स्वाधीन होने के बाद कोई भी राजनीतिविद नहीं बोला। ये
इसको इसको स्टॉप होना चाहिए, इसको स्टॉप होना चाहिए। नहीं तो देखो बंगाल का जो एक गरिमा है, बंगाल का जो एक मर्यादा है, ये तो बात उन्होंने बोल दिया, और जो मुद्दा में उन्होंने लेटर भी भेजा वो भी सही है, लेकिन बंगाल का एक गरिमा है, बंगाल का एक स्ट्रक्चर है। ये रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं, रामकृष्ण देव का ये उनका और विवेकानंद का एक प्रयास था, और बंगाल से पूरा इंडिया में ये लोग काम करते हैं। तो ऐसा एक मुद्दे पे लीगल नोटिस भेजना टू दी सीएम एकदम सही बात किया, और लीगल नोटिस का अगर जवाब नहीं आएगा तो हम आपके तरफ से उनको बोलना चाहेंगे, महाराज को बोलना चाहेंगे कि आप सिर्फ नोटिस नहीं, आप मामला कीजिए, केस कीजिए, ताकि कोर्ट से आके उनको, उनका प्रतिनिधि को बात बताना पड़े, माफी मांगना पड़े। ये उनका एक स्ट्रेटेजी है। उनके पास हर बार उन्होंने जो बोलता है वो कोई एविडेंस आपके पास नहीं होगा, इसीलिए वो जो महाराज आपने देखा जो उनको नोटिस भी भेजा गया, लीगली उनको नोटिस भेजा गया कि क्यों आप ये बोल रहे हैं, और वहां पर बड़ा मिছিল भी किया गया। लेकिन जो आज सुबह हुआ वो हम उसको बहुत बुरा ही हम कहेंगे, क्योंकि ये ऐसा होना अच्छा नहीं है कि मुख्यमंत्री के कथा में आके कोई आदमी, कोई गश्ती आके रामकृष्ण मिशन तक हमला चलाए और रामकृष्ण मिशन तक वहां जाके उनका ऑफिस को तोड़ फोड़ करे, वो साधु सन्यासिया जो है उनको मारे। ये सब अच्छा नहीं है। जो कदम रामकृष्ण मिशन ने उठाया कि उन्होंने मिছিল किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ऑन दी वे ऑफ ऑन देयर वे, माने शांति से जो किया, यही करना चाहिए। और मुख्यमंत्री को देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री का हाल है हमारा स्टेट में, उनका बात कोई अच्छा से लेता ही नहीं, उनका बात का कोई भरोसा आदमी के ऊपर है नहीं, क्योंकि एक दफा का वोट जब जा रहा है उनको ये मालूम पड़ गया कि उनका पार्टी एक सीट बिछड़ रहा है, हार रहा है। इसलिए क्योंकि जो बोलते हैं ना कि माने नहीं वो जो जो पोल समीक्षा जो बोलता है उसको क्लियर कर दिया। जब आप देखिए सब बड़ा चैनल का जो पोल का जो रिजल्ट, माने एक्सपेक्टेड पोल का जो रिजल्ट, वो सभी रिजल्ट टीएमसी को बहुत नीचे दिखा रहा है। तो उन्होंने भी ये सोच लिया, उन्होंने मन में बसा लिया कि इस बार उनको बहुत सीट खोना पड़ेगा यहाँ, इसलिए उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो चाह रहा है कि ये बोल के वो बोल के पब्लिक को कैसे भी करके कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा किए, कुछ बहुत बड़ा कुछ हादसा किया जाए और इसके साथ साथ उनका वोट बढ़े। यही सब उनका चाल है। उनका आदमी उनके पास नहीं है, क्योंकि जो सभा से ममता बनर्जी ये बात कहा, वो सभा में जितना लोग था उससे 10 गुना ज्यादा लोग था जब रामकृष्ण मिशन का वो महाराज वो शांति मिছিল किया, एकदम रास्ता से जो शांति मिছিল किया उससे 10 गुना लोग था। और ये दर्शाता है जे रामकृष्ण मिशन का जो आदर्श, रामकृष्ण मिशन का जो फैंस, रामकृष्ण मिशन को जो चाहता है, जो देखता है रामकृष्ण मिशन कितना आगे है, वो मानुष का मन में है, आदमी का एकदम दिमाग में है, अंतर में है। उनका बात में आके उनका खराब जो ऐसा जो उन्होंने बोल दिया, बात में आके मानुष एकदम माने क्या है, आदमी एकदम उनको विश्वास करना छोड़ दिया। हमको लगता है ये वो सोचता है, लेकिन आदमी उल्टा गिनना शुरू कर दिया, ये हमको लगता है, क्योंकि उन्होंने ये एकदम क्लियर हो गया उनका मन में, जे हर जो दफा जा रहा है, ये जो 5 दफा 7 दफा के अंदर 5 दफा जो कंप्लीट हो गया, उन्होंने शायद सेकेंड पोजीशन में है, शायद फर्स्ट पोजीशन में बीजेपी है, ये उनको भी मालूम पड़ गया। और एक देखिए ये सब आदमी क्या है, नेता लोग क्या होता है, पीपल फ्रेंड लेता है, पीपल का नार्व उनका पास होता है, वो जानता है कि पीपल क्या चाहता है। वो देख रहा है कि डिलीबरेटली जहां पर भी मीटिंग लगा हुआ है
मुख्यमंत्री का या कोई बड़ा नेता का या अभिषेक बनर्जी का आदमी नहीं है सुनने के लिए, उनका बात ध्यान देने के लिए। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री का सभा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सफर चल रहा है, एक दिन के अंदर, एक दिन का 2 दिन के पहले हल्दिया में सभा थे, उससे पहले मिदनापुर का कोई अलग अलग दूसरा भाग में सभा थे, और आदमी ने देख लिया कितना आदमी था वहां पर। ये उनको एकदम साफ बात बता दिया कि उनका हार एकदम पक्का है, उनका दिमाग नहीं चल रहा है। लास्ट मोमेंट वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रहा है। और जो भी सांप्रदायिक संप्रीति जो बात होता है बंगाल का, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इतना दिन तक कि हिंदू मुस्लिम और जो भी सांप्रदायिक का आदमी है सब एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना काम करते हैं और एक साथ अपना अपना जो धर्म का जो क्रियाकर्म है जो निभाता है। ये सब बोल के वो क्या है, वो सोचता है कि उनके पास मुस्लिम वोट आएगा या दूसरी कोई धर्म का आदमी का वोट आएगा, लेकिन ये गलत है। अगर कोई भी आदमी किसी बोल के हिंदू मुसलमान के ऊपर कोई भी दंगा और ये कुछ कराना चाह रहे हैं तो उनका फल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दुनिया है, डिजिटल मीडिया का दुनिया है। आदमी ज्यादा समझदार है, आदमी उनका भूलभाल बात में उनका ये तरीका में नहीं फंसेगा, और उसका एकदम प्रमाण कर दिया। जो जिस दिन उन्होंने रैली किया, जो रामकृष्ण मिशन का जो महाराज ने इतना आदमी के साथ जो रैली किया, वो सिर्फ बता दिया कितना आदमी मिशन के साथ है। और वो जो नोटिस भेजा गया, ठीक है, हमको भी लगा कि देखिए रामकृष्ण मिशन ये आज का कोई छोटा मोटा संस्था नहीं है, ये 100 साल पुराना है। तो एक संस्था 100 से ज्यादा साल पुराना का संस्था जिनका इतना गरिमा है, आदमी के पास, आदमी को हर कोई मुसीबत में जिन्होंने पास में पाया वो था रामकृष्ण मिशन। हर कोई स्टेज में, देश का हर कोई स्टेज आया, हर कोई तूफान आया, कोई बाढ़ आया, कोई भूमिकंप आया, कोई भी कोविड आया, तो रामकृष्ण मिशन ने इतना गरीबों, इतना आम आदमी को सेवा किया। तो उनको ऐसे घुमा के, महाराज को नाम को लेकर ऐसे घुमा के उनके नाम पे राजनीति का टैग डाल देना, ये इससे बड़ा खराब व्यक्ति राजनीति में हमको लगता है पूरा इंडिया में नहीं है। तो ये तो सब मैंने कराया गया, क्योंकि इतना प्रेशर हो रहा है। जब बोला मुख्यमंत्री अगला दिन क्या रामकृष्ण मिशन का महाराज इतना आदमी को लेके, वो तो सब आम आदमी है जो रामकृष्ण मिशन में जाता है या कोई रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है, वो सब इतना आदमी को लेके इतना बड़ा मिছিল किया। और आप लोग जो दिखा रहे हैं हम लोगों को कि वहां पर एकदम पूरा मीडिया का सामने उन्होंने सब बात बोल दिया। तो ऐसे में देखिए वोट भी चल रहा है और टीएमसी को एकदम 200% श्योरिटी है कि ये वोट में उसका प्लेस दूसरा नंबर पे ही है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी अभी वेस्ट बंगाल में बहुत आगे है ये चुनाव में, ये एकदम सही है। ये पोस्ट पोल जो रिजल्ट, मैंने पोलिंग जो रिजल्ट भी आता है, बड़ा मीडिया का भी जो रिजल्ट है, प्रशांत किशोर का भी जो रिजल्ट है, वो भी सिर्फ एकदम पूरा क्लियर बता दिया कि बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा सीट लेगा, बीजेपी यहाँ पर ज्यादा सीट लेगा, टीएमसी से ज्यादा सीट लेगा। कोई भी परिसंख्यान आप ले लीजिए, कोई भी स्टैटिस्टिक्स आप ले लीजिए, वो स्टैटिस्टिक्स यही बता रहा है। तो उनका नींद उड़ गया। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीका से कुछ किया जाए, किसी भी तरीका से आदमी को भड़काया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के साथ जनरली रूरल में बहुत आदमी जुड़ा रहता है, क्योंकि मिशन में खाना दाना भी मिलता है, फ्री खाना भी मिलता है, बहुत आदमी ग्राम का आदमी वो जाके खाता भी है, ठीक है। तो अगर किसी को भटकाया जाए तो उनको क्या होगा, रामकृष्ण मिशन के ऊपर गुस्सा आएगा, वो आदमी टीएमसी को वोट देगा। ये इससे बड़ा माने घटिया सोच, इससे बड़ा खराब सोच नहीं हो सकता। और जो हमला किया गया, हम पुलिस को बोलेंगे कि मिशन को अभी के अभी हमला को बोल के एफआईआर करना तैयार होता है, नहीं तो अगला दिन ये एफआईआर हम करेंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन को हम श्रद्धा करते हैं। और जो भी कोई आदमी, आप जो भी है, आप ममता बनर्जी का
अगर अगर राइट हैंड भी है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आपका कोई हक नहीं है मिशन में जाके मिशन को तोड़ फोड़ करना और किसी भी मिशन को क्षति करना। आपको कोई हक नहीं बनता, इंडियन लॉ आपको कोई हक नहीं देता। आपका ऊपर केस होना चाहिए, आपको और आपका जितना आदमी लेके आप लोग गए अंदर होना चाहिए 24 घंटा के अंदर। नहीं होगा तो हम केस करेंगे। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारा ये मैसेज महाराज तक फैला दीजिए। अगर महाराज उसके ऊपर कंप्लेन करें, नहीं तो हम केस करके इसका कोई ना कोई सुलझा करेंगे। हम एक एडवोकेट है, आपका मुद्दा का सही सही जवाब हम दे सकते थे, वो जवाब है मेरे पास, लेकिन मेरा कल्चर, मेरा एजुकेशन स्ट्रेट अवे जवाब देने से हमको रुक रहा है, इसलिए हम स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकते। उन्होंने जो करना चाह रहा है वो हिंदू मुसलमान को एक दंगा फसाद में ले आना चाह रहा है। वो दिखाना चाहता है कि बीजेपी हिंदू मुद्दा उठाता है, ये बहुत खराब है। लेकिन हिंदू के लेकर हमने भी इतना इतना काम किया, लेकिन ये बात खराब है कि रामकृष्ण मिशन का कोई भी महाराज, कोई भी रामकृष्ण मिशन इन्वॉल्व है, कोई हिंदू को और किया, हिंदू का कोई बीजेपी का कोई एजेंट को यहाँ पर रहना चाहिए, कोई यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये सब बात उन्होंने बोल दिया। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, उनका जवाब मेरे पास यही है कि मेरा शिक्षा बोलता है कि हम एक गणतांत्रिक देश में रहते हैं, तो इस देश का जो मुद्दा है, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है कि सभी जो आदमी है एक साथ रहेंगे और सभी आदमी इंडियन बोल के माना जाएगा। आपको और एक मुद्दा हम बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये चाह रहा है, अगला दिन आप देख सकते हैं कि कोई भी आदमी, आप जानते हैं कि हाईकोर्ट में अगर एफिडेविट करेगा तो उनको कास्ट लिखना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बता रहा है अभी से सुप्रीम कोर्ट में जितना केस फाइल होगा वहां पर कोई कास्ट किया, हिंदू किया, मुस्लिम किया, जैन, कास्ट लिखना जरूरी नहीं है, कास्ट लिखना नहीं चाहिए। ओनली इट विल बी रिटन दैट इंडियन। यही होना चाहिए, संविधान के अनुसार हम लोग इंडियन हैं। और देखिए, धर्म जो है, धर्म तो ये आदमी तैयार करता है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ हिंदू बोलिए, मुस्लिम बोलिए और दूसरा धर्म का जो भी आदमी है, किसी के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ किसी का कोई झगड़ा विवाद नहीं है। लेकिन ऐसा भड़काने वाला बात, आप एक चीज आप बोल सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन में जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हिंदू घर का आदमी भी लेता है, मुस्लिम घर का आदमी भी लेता है। बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है सभी घर का आदमी भी लेता है। वहां पर जो भोग प्रसाद मिलता है सभी उन्होंने खाते हैं, सभी खाते हैं। वहां पर वहां पर जो कोचिंग कैंप चलता है वहां पर हिंदू लड़का भी पढ़ता है, मुस्लिम लड़का भी पढ़ता है। तो और उन्होंने जो काम करता है वो काम सिर्फ देश सेवा का काम होता है। तो वहां पर कोई भी ऐसा काम भले, ऐसा बात भले हमको अच्छा नहीं लगता। और हम यही बोलना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने जो बात किया वो बात पूरा इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947 कोई भी पॉलिटिशियन जितना भी घटिया हो ऐसा बात आज तक नहीं किया, क्योंकि 1947 से भी 50 साल आगे रामकृष्ण मिशन स्थापित हो गए थे। 1800 का जो सन था उसी का सन में। तो ऐसा बात आज का दिन में आके बोलना, ऐसा कोई काम करना, ऐसा कोई आदमी को भड़काना, ये संस्कृति को हम बोल रहे हैं, ये संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं संस्कृति को, देश का संस्कृति को ये तोड़ना चाहते हैं। ये जो आदमी ऐसा कर सकते हैं, हमको लगता है कि उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मिशन को महाराज को हम यही बोलेंगे कि कैसा बोला आपने, जो नोटिस भेजा, नोटिस के ऊपर अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो प्रॉपर लीगल स्टेप लीजिए। और जो आदमी उनको वो जो दंगा किया आज जाके उनका आदमी के साथ, उनको तो 24 घंटा के अंदर जेल में डालना चाहिए।